ये खबर सुर्खियों में बनी हुई है। एडीजीपी पूरन कुमार आत्महत्या मामला, अब ये मामला राजनीति के गलियारों में भी काफी ज्यादा गर्मा गया है। इस मामले में अलग अलग कड़ियां जुड़ती जा रही है। आत्महत्या मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया हटा दिए गए हैं अपने पद से। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, रोहतक के एसपी को अपने पद से हटा दिया गया है। सुरेंद्र भोरिया रोहतक के नए एसपी होंगे। तो एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एडीजीपी पूरन कुमार आत्महत्या मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। रोहतक के एसपी को हटा दिया गया, उनकी जगह सुरेंद्र भोरिया रोहतक के नए एसपी होंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने मंगलवार को सुसाइड कर लिया था। उन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपनी कोठी में खुद को गोली मार ली। पूरन कुमार ने पीएसओ की पिस्टल से अपने आप को गोली मार दी। अब आपको बता दें कि उनकी आत्महत्या के बाद अलग अलग कड़ियां जुड़ती जा रही है। ये मामला काफी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कई लोगों पर सवालिया जवाब जो है वो उठने शुरू हो गए हैं। ऐसे में ये बड़ी जानकारी, बड़ी कार्रवाई सामने आई। सुरेंद्र भोरिया रोहतक के नए एसपी होंगे। इस पूरे मामले से जुड़ी एक और अपडेट आपको दे रहे हैं। रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया हटा दिए गए हैं। सुरेंद्र भोरिया रोहतक के नए एसपी लगाए गए हैं। तो देखिए, ये मामला जो है वो अब काफी बढ़ता जा रहा है। अलग अलग कड़ियां इस पूरे मामले में जुड़ती जा रही है और हरियाणा की जो राजनीति है वो भी एक अलग ही रुख ले रही है। इस पूरे मामले के बाद, पूरे कांड के बाद 2 दिन पहले रोहतक के अर्बन अरेस्ट थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर रोहतक रेंज के आईजी रहे वाई पूरन कुमार के गैंगमैन सुशील कुमार के खिलाफ थी, जिसमें सुशील कुमार पर एक शराब कारोबारी से रिश्वत मांगने का भी आरोप था। तो देखिए, अलग अलग कड़ियां इस पूरे मामले में सामने आ रही है। बड़ी जानकारी फिलहाल आपको ये दे रहे हैं। सुरेंद्र भोरिया रोहतक के नए एसपी होंगे। पुराने एसपी को उनके पद से हटा दिया गया है। रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया को अपने पद से हटा दिया गया है। सुरेंद्र भोरिया अब रोहतक के नए एसपी होंगे। तो रोहतक एसपी नरेंद्र, तो इस खबर पर तो इसी के साथ ही अब आपको बता दें कि ये मामला काफी गंभीर होता जा रहा है। इस पर एक और बयान सामने आया, मनीष सिसोदिया का बयान इस पर सामने आया। आप प्रभारी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हम सब लोग, पूरा देश स्तब्ध है कि जब से ये घटना घटी है और जितना मैं भी मीडिया में पढ़ रहा हूँ, उनके बारे में समाज से लोगों से सुन रहा हूँ, राजनीति के लोगों से, ऑफिसर्स से, मीडिया के लोगों से जितनी भी जानकारी मिल रही है, हमें गर्व होता है कि हमारे सिस्टम में पूरन जी जैसे आईपीएस ऑफिसर थे, जिनका दिल और दिमाग दोनों जनता के लिए काम करता था, लोगों के लिए काम करता था। मैं भी उनके परिवार से मिला। जिस सदमे में उनका परिवार है उसका बयान करना मुश्किल है। एक ऑफिसर वाइफ, पढ़ी लिखी बच्चियां, पूरी पढ़ी लिखी फैमिली, और उन्होंने अपने बीच से अपने एक होनहार व्यक्ति को इस तरह से खो दिया है। सब सदमे में हैं और उससे भी ज़्यादा सदमे में इस बात से लेके हैं कि एक पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेसी के टॉप तक पहुँचे परिवार के साथ जिस तरह पुलिस पेश आई है, जिस तरह से उनकी बॉडी को जगह जगह शिफ्ट किया गया, जिस तरह पुलिस का कंडक्ट रहा, वो बहुत ही सस्पिशियस है। कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है, कुछ दबाने की कोशिश की जा रही है। परिवार अभी भी पूरी उम्मीद लगा के बैठा है कि सरकार उन्हें न्याय देगी और उनको भरोसा भी है कि सिस्टम उनके साथ न्याय करेगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश में इस समय जो माहौल बना हुआ है कि वो चाहे किसी आईपीएस ऑफिसर को जो पढ़ लिख के अपनी प्रतिभा के दम पर इतने टॉप पोजीशंस तक पहुंचता है, उसको हैरेस किया जा रहा है क्योंकि वो दलित है। उसके दलित होने के कारण कोई व्यक्ति चीफ जस्टिस जैसे सम्मानित पद पे, देश के सर्वोच्च सम्मानित पद पे पहुंच जाता है, उनको हैरेस किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये क्या भारत बना रहे हैं हम लोग 21वीं सदी में, जब सारी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जी रही है, एआई को आगे लेके आ रही है सोचने समझने के लिए, टेक्नोलॉजी को लेके, और हम इस युग में जी रहे हैं कि हमारे देश के चीफ जस्टिस पे जूता इसलिए फेंका जाता है क्योंकि वो दलित परिवार से आते हैं।
हमारे देश के एक आईपीएस ऑफिसर को इतना ताड़ित किया जाता है क्योंकि वो दलित परिवार से आता है, और कुछ लोगों को लगता है कि दलित परिवार से आके उसकी हिम्मत कैसे हो गई इतना आगे बढ़ने की। ये कौन सा देश खड़ा कर रहे हैं हम, और क्यों इस पे हम लोग एक सामूहिक एक्शन नहीं ले रहे। कल पंजाब सरकार ने 2 दिन पहले जब चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ उस तरह का एक्शन लिया गया वहाँ पे, तो उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार के पास शिकायतें आई तो तुरंत कार्रवाई की। ऐसे हम पूरे देश में क्यों नहीं कर रहे हैं? खाली राजनीति करने से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। पढ़े लिखे लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा, पावर में बैठे लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा। आज ये परिवार उम्मीद लगा के बैठा हुआ है पावर में बैठे हुए लोगों से, राजनीति में बैठे हुए लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, देश के लोगों से। इनको अगर हम न्याय देना चाहते हैं